राणा जी, सर पूरा एरिया कॉम कर लिया है और कोई एक्सप्लोजिव नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब सिर्फ एक बम था जो गलती से बच्चे ने उठा लिया और ब्लास्ट हो गया। राइट सर। तो कहीं ये किसी टेररिस्ट ग्रुप का काम तो नहीं है? नो मैम, मुझे नहीं लगता। ये एक लोकल हैंडमेड बम था। ये कागज पक्का बम बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। राइट सर। उर्दू न्यूज़पेपर, ये पक्का वहां का है बम है जहां पे उर्दू न्यूज़पेपर सर्कुलेट होता है, या वो आदमी वहां का होगा। मनोहर सर, एक काम करो, पता लगाओ कि ये पेपर कहां पे छपता है और कहां बिकता है। मैं पता लगाता हूँ सर। हेलो, क्या? ठीक है सर हॉस्पिटल से कॉल था। डॉक्टर्स उस बच्चे कुलदीप को नहीं बचा पाए। कुलदीप, पुलिस पुलिस यहाँ क्या कर रही है? क्या करने आए हो तुम लोग यहाँ पे? मेरा बच्चा तो जा चुका है। चले जाओ, चले जाओ, वरना एक माँ की बद्दुआ में बहुत असर होता है। बहन जी, माँ दुआ देती हुई अच्छी लगती है, बद्दुआ नहीं। एक बच्चे के चले जाने के बाद उसकी माँ की पूरी दुनिया तबाह हो जाती है। ये बात मैं समझ सकता। नहीं समझ सकते। एक माँ का दर्द नहीं समझ सकते तुम। इसके पैदा होने के 2 साल बाद मेरे पति गुजर गए। तब से बस एक ही सहारा था मेरा, और आज ये भी छोड़ के। ये देखो, हमेशा अपने सीने से लगा कर रखती थी मैं इसे। ये लो, ये मैं तेनू सौंप रही। अगर मेरे बच्चे के कातिल पकड़े गए ना, तो इसे मुझे लौटा देना, वरना इसे भी कहीं जमीन में गाड़ देना। बहन जी, संभालिए। कुलदीप के कातिल ना जल्दी सलाखों के पीछे होंगे और उन्हें मैं ऐसी सजा दूंगा कि उनकी रूह तक कांपेगी। ये बलविंदर सिंह गटवाल का वादा है आपसे। इस बात का एहसास हमें हर पल होना चाहिए कि हरलीन जी ने क्या खोया। अगले 48 घंटे में ये केस सॉल्व होना चाहिए और इस केस को सॉल्व करने में हमने जान लगा देनी है। Am I clear? Yes, sir. सर, ग्राउंड के आसपास के सीसीटीवी चेक करें, कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। और ग्राउंड में बहुत लोगों की एक्टिविटी है सर। ग्राउंड को तो लोग रास्ते की तरह इस्तेमाल करते हैं आने जाने के लिए। सर, एरिया का मोबाइल डंप डेटा मंगवा लिया है। ना वो जो अखबार के टुकड़े मिले थे हमें बम साइट पे, वो अखबार उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में छपती है। जब मैंने बाराबंकी पुलिस से कांटेक्ट किया तो उन्होंने बताया कि हैंडमेड बम बनाने वाले कुछ गिरोह कुछ साल पहले तक तो उनके आसपास के इलाकों में थे, पर फिलहाल आजकल कोई एक्टिव नहीं है। राणा जी, बाराबंकी पुलिस के साथ लगातार टच में रहो। मुझे लगता है कि ये बच्चा कुलदीप सिर्फ एक कोलेटरल डैमेज है। 100% उनका टारगेट कोई और होगा जिसके लिए उन्होंने बॉम्ब बनाया होगा। गुरदयाल जी, गुरदयाल जी, आपने इस बैंक को 35 साल दिए हैं। आपने बैंक के साथ साथ कस्टमर के पैसों को भी सुरक्षित रखा है और आपने आज तक कभी शिकायत का मौका नहीं आने दिया। ये हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट है।
शुक्रिया सर। इस बैंक ने भी मुझे बहुत दिया है और मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि आज मेरे काम का आखिरी दिन है। खैर, मैं हमेशा की तरह आज भी अपना काम शिद्दत से करूँगा। जी, और हमें आपसे यही उम्मीद है। लाइए ये 95 लाख की करेंसी है, इसे चेस्ट में डिपॉजिट करवा के हमेशा की तरह रिसीविंग के फोटो मुझे भिजवा दीजिएगा। जी सर, आप फिक्र मत कीजिए। अच्छा सुन, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना, ठीक है? मैं निकल रहा हूँ। हाँ, गुरदयाल जी निकल चुके हैं यहाँ से। अरे अब ये किस पागल ने गाड़ी बीच में लगा दी? होगा, तुम यहीं रुको, मैं देख के आता हूँ। जी। गनमैन गुरदयाल को हॉस्पिटल भेज दिया है। सिचुएशन काफी क्रिटिकल है, उनकी बेहोश है। जनाब, ये तो खाली है जी। कभी जहर घड़ी है, बन के जहरी है, बरस पड़ी है। इसमें बस नहीं किसी के बस का, कौन में भी भौकाल है उसका, कांप उठे हर जुर्म की रूह है, धाक है इसकी, कांप है इसका। सर, मैं रोहित कुमार, बैंक मैनेजर। गुरदयाल जी का मुझे फोन आया था। नहर वाली सड़क के उल्टे हाथ में एक कच्ची सड़क है, वहीं पे वैन पे अटैक हुआ है। उसके बाद उनकी आवाज आनी बंद होगी। मैंने आप लोगों को बुलाया था। कितना कैश था? 95 लाख था। सर, मुझ पर इंक्वायरी बैठ जाएगी अगर इसकी रिकवरी नहीं हुई। सर, मेरी जॉब चली जाएगी। प्लीज रिलैक्स। नोटों के सीरियल नंबर की डिटेल होगी तुम्हारे पास? सर, ये कैश कस्टमर का है और एटीएम में डालने से पहले कंप्रेशन प्रोसेस किया जाता है। सीरियल नंबर तो नहीं है, लेकिन हाँ 500, 200 और 100 के नोट है। और गुरदयाल सिंह के साथ और कोई बंदा था वैन में? सर, हमेशा की तरह गनमैन गुरदयाल सिंह और ड्राइवर गोगा। गोगा कहाँ पे है? उसे फोन किया? सर, उसका फोन नहीं लग रहा है, नंबर बंद आ रहा है। सर, प्लीज कुछ कीजिए सर। इस गोगा की ना मुझे पूरी डिटेल चाहिए। सर, वो मेरे बैंक के डाटा रिकॉर्ड से मिल जाएगी। अब भेजिए हमें, आप जाइए। कहीं इन सब के पीछे ड्राइवर गोगा का हाथ तो नहीं? कैश लेके वही फरार हो गया? नहीं, इन सब के पीछे कल्ले गोगे का हाथ नहीं हो सकता। सर, सर, ये देखिए, बाराबंकी में छपे न्यूज़पेपर की तरह एकदम। जिस तरह के बॉम्ब ब्लास्ट है उस कुलदीप बच्चे की जान ली गई है ना, सेम उसी तरह का ब्लास्ट यहाँ पे किया गया है। इससे एक बात तो क्लियर है कि बॉम्ब बनाने वालों का असली टारगेट बैंक के पैसों की लूट थी। यू राइट सर। टायर के निशान है और गाड़ी ऐसे खड़ी हुई थी। मतलब कि यहाँ पे उन्होंने गाड़ी पहले लगा रखी होगी पैसे के लूटने में, और जैसे ही उन्होंने पैसे लूट के यहाँ पे आए और गाड़ी फौरन भगा ली। राणा जी, अब हमारे पास सिर्फ एकमात्र गवाह बचा है, गुरदयाल सिंह। आप उस पर नजर रखो और जैसे ही कोई खबर हो मुझे इन्फॉर्म करना। जी जनाब।
टायर के निशान तो किसी मिनी टेम्पो के लगते हैं। मनोहर, एक काम करो, ट्रैफिक पुलिस को बोलो हर मिनी टेम्पो की जांच करें और क्राइम सीन से जितने भी रास्ते मेन रोड को जाते हैं ना, सबकी सीसीटीवी निकालो और हर एक मिनी वैन के ओनर से कांटेक्ट करो। यस सर। राणा जी, अपने उन खबरियों को एक्टिवेट करो जिनके रूट्स यूपी से जुड़े हुए हैं। आखिर पता तो चले ये कौन लोग हैं जो यहाँ बैंक लूटने आए और इन्होंने सिर्फ यही बैंक क्यों लूटा। जी जनाब। राणा जी, पैसों की लूट के साथ साथ एक बेगुनाह बच्चे की जान गई है और वो गुरदयाल सिंह जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब चाहे कुछ भी हो जाए ना, इन गुनहगारों को छोड़ना नहीं है। जी जनाब। सर, गोगा ड्राइवर की वाइफ पम्मी को बुला लिए, बाहर बैठी है। अच्छे से पूछताछ करो। जी। तो आप बता रही थी कि आपके पति गोगा सिंह का सुबह से फोन नहीं लग रहा। जी, और ये कुछ बता के भी नहीं गए हैं। क्या बता के जाती? यही कि वो बैंक लूट के भागने वाले हैं। जी, ये आप क्या बोल रही हैं? मैडम, आपके घर की तलाशी लेनी होगी। तलाशी? हम आपसे कह रहे हैं कि हमारे पति घर नहीं आए और उल्टा बेकार में मुझे ही परेशान कर रही हैं। परेशान तो आपके पति ने हमें करके रखा है, जो बैंक लूट के भाग गया। देखिए, मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरे पति चोरी नहीं कर सकते। उन्होंने की है कि नहीं की है, ये पता लगाना हमारा काम है। आप घर जाइए और आप दोनों इनके साथ जाइए और इनके घर की अच्छे से तलाशी लीजिए। अरे, अजीब जबरदस्ती है। वो गोगा की वाइफ से कुछ खास पता नहीं चला, पर मुझे शक है कि वो नाटक कर रही है। राणा जी से कहो अपनी खबरियों को कहे उनके घर पे नजर रखें। और गुरदयाल जी की हालत कैसी है? सभी तक होश नहीं आया और डॉक्टर्स और नर्स हमारे टच में है। वैसे जहां तक देखा है 90% बैंक रॉबरी में ना बैंक के किसी अंदर के आदमी का हाथ होता है। गुनीत, बैंक मैनेजर का नाम क्या है? रोहित कुमार। इस रोहित से बात करते हैं। देखिए, इतनी बड़ी लूट को सिर्फ वही आदमी अंजाम दे सकता है जो कैश वैन के काम करने के तरीके, डेली रूटीन और हर बात से अच्छी तरह वाकिफ हो, यानी कोई इनसाइडर। देखिए सर, ये बात तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हमारा स्टाफ का कोई भी मेंबर इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो फिर गोगा और कैश वैन एक साथ कैसे गायब हुए? अच्छा, एक बात बताइए, आपकी कोई बैंक का एम्प्लॉय है जिसका कनेक्शन बाराबंकी से हो? बाराबंकी? क्यों? बाराबंकी का नाम सुन के इतना चौंक क्यों गया? देखिए मैडम, मैं खुद लखनऊ से हूँ और बाराबंकी मेरे यहाँ से आधे घंटे का रास्ता है मुश्किल से। तो इसका मतलब तो ये भी हो सकता है ना? एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं? देखिए मैडम, मैं पिछले 4 साल से एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत रहा हूँ, तो मैं वैसे ही टेंशन में हूँ, ऊपर से आप लोग और परेशान कर रहे हैं। आप जानती हैं अगर पैसा नहीं मिला तो क्या होगा? अगर पैसा नहीं मिला तो मेरी जॉब चली जाएगी, और अगर मेरी जॉब चली गई तो गांव में बैठे मेरे माँ बाप शर्म से मर जाएंगे। देखिए, शांत रहिए, पानी पीजिए। कुछ भी बोल रहे हैं। अब अपने दिमाग पे जोर डालिए और सोचने की कोशिश कीजिए कि बैंक का कोई अंदर का आदमी इस साजिश में शामिल हो सकता है। सर, गुरदयाल जी का बेटा शिवदयाल सिंह, वो अक्सर बैंक में आता जाता रहता था क्योंकि स्टाफ मेंबर का बेटा था, तो बाकी के स्टाफ के लोगों से भी उसकी दोस्ती थी और कोई रोक टोक भी नहीं थी। लेकिन सर, पिछले 4 महीने पहले उसने मेरे साथ ही कांड कर दिया। तुम्हारे पापा कुछ दिनों में रिटायर होने वाले हैं, तुम भी कोई छोटी मोटी नौकरी देख लो। 12वीं पास हो तो बैंक का एग्जाम तो दे ही सकते हो ना शिवदयाल? जी 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 सर। एक मिनट। हाँ, हेलो। हाँ सर, जी जी जी। अरे रुको, कुछ बात करनी तुमसे। सर, मैं
चलता हूँ। बैंक एग्जाम के बारे में मैं सोचूंगा। 1 मिनट रुको। गुरदयाल जी, जरा अपने बेटे की पॉकेट चेक कीजिए। जी? अपने बेटे की पॉकेट चेक कीजिए। ये आपका बेटा है, इसीलिए मैंने इस पे भरोसा करके इसको अपने कैबिन में बिठाया। लेकिन देखिए इसने क्या किया। अगर मैं चाहूं तो तुझे अभी के अभी पुलिस में दे सकता हूं, लेकिन तुम्हारे पिताजी की इस बैंक में बहुत इज्जत है और मैं नहीं चाहता कि तेरी वजह से इनकी इज्जत उछले। गुरदयाल जी, अब इसका क्या करना है आप ही देखिए। अपने सालों की बाप की इज्जत को एक बार में मिट्टी में मिला देता। सर, उस दिन के बाद से गुरदयाल जी ने उसका बैंक में आना जाना बंद कर दिया, लेकिन जहां तक मुझे याद है शायद वो कल किसी से कॉल पे बात कर रहे थे। मैंने उनको फोन पे बात करते हुए सुना था। अच्छा सुन, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना, ठीक है? मैं निकल रहा हूँ। मुझे लगता है वो अपने बेटे से ही बात कर रहे थे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, उनका बेटा इतना नीच है कि अगर गुरदयाल जी को कुछ हो भी गया ना, उनकी मौत भी होगी तो भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए हम चलते हैं, अगर कोई और बात होगी तो पूछताछ के लिए आएंगे। जी। सर, वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस मैनेजर रोहित कुमार पे शक किया जाए या हमदर्दी। थोड़ी हमदर्दी और ज्यादा शक। नजर हमें इस रोहित कुमार पे भी रखनी पड़ेगी। सर। मनोहर, इस बैंक मैनेजर रोहित की CDR निकलवाओ। पता करो कहीं ये 2 नंबर यूज तो नहीं करता। जी सर। और शिवदयाल को थाने बुलाओ। राणे जी से कहो गुरदयाल को जैसे ही होश आता है मुझे इन्फॉर्म करे। ओके सर। गुनीत, ये मिनी टेम्पू शहर से बाहर नहीं जाना चाहिए। मनोहर, ला भाई शिवदयाल, दिखा तेरा फोन। दे दे दे। आज सुबह से कहां था? घर पे। सर। ये तेरे पापा से तेरी बात ठीक उसी टाइम हुई है जब वो बैंक में पैसे ट्रांसफर करने के लिए बैंक से निकले थे। अब एक बात तो क्लियर है कि तुझे इस सब के बारे में पता था। आगे बता क्या हुआ? सर, आपको सही में लगता है मैं ऐसा कुछ करूंगा जिससे मेरे पापा की ये हालत हो जाए कि जान भी जा सकती थी? ड्रामे बंद कर। ये छोले कुलचे की पेमेंट तूने MG रोड पे की है ना? ये MG रोड वही है जहां पे घटना हुई है, उससे ज्यादा दूर नहीं है। और तू बोल रहा है कि तू घर पे था। ये ऐसे नहीं मानेगा। मनोहर, इसका फोन चेक करो अच्छे से। सर, आप खामखा मेरे पे शक कर रहे हैं। हाँ, मैं घर से निकला था, पर यकीन मानो मैं सच कह रहा हूँ, मेरा इस लूट से कोई नाता नहीं है। जनाब, गुरदयाल सिंह जी को होश आ गया जी। सर प्लीज मैं जाऊँ अपने पापा से मिलने, प्लीज सर। चलो। गुरदयाल जी, लेटे रहिए आप। गुरदयाल जी, हमें डिटेल में बताइए हुआ क्या था? सर जी, हम लोग कैश को वैन में लेके मेन सड़क से जा रहे थे। तभी सामने डायवर्जन दिखा तो वैन को बाईं तरफ मोड़ लिया। मेन रोड पे डायवर्जन? हमें तो नहीं दिखा।
वहां क्रिमिनल ने जानबूझ के डायवर्जन का बोर्ड लगाया जहां सीसीटीवी कैमरा ना हो और फिर बाद में निकाल लिया होगा। फिर हम थोड़ा आगे गए तो सड़क के बीचों बीच एक सफेद रंग की मिनी टेम्पो खड़ी थी। गोगा सिंह ने हॉर्न बजाया लेकिन कोई सामने नहीं आया, इसलिए मैं खुद चेक करने के लिए वैन से नीचे उतरा। और जब मैं आगे बढ़ा और तभी अचानक उस टेम्पो के पीछे से दो लोग आए। उन दोनों की शक्लें ढकी हुई थी, इसलिए मैं उनका चेहरा देख नहीं पाया साहब, वरना जरूर आपकी मदद कर पाता। और जब ये सब चल रहा था वो गोगा ड्राइवर कहाँ पे था? गोगा सिंह वैन से नहीं उतरा था साहब जी। आपको उस मिनी टेम्पो का कोई नंबर या कुछ याद है? नहीं साहब जी, नंबर तो याद नहीं, लेकिन हाँ उस टेम्पो के साइड में ऑरेंज कलर की पट्टी पे एक स्टिकर लगा हुआ था। ऑरेंज पट्टी पे स्टिकर। सर हमारे पास अभी 3 ऑन ग्राउंड सस्पेक्ट हैं। एक तो 2 बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले और एक गोगा सिंह ड्राइवर। और उसके अलावा शिवदयाल और बैंक मैनेजर रोहित कुमार। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं? सर हम गोगा सिंह की वाइफ पम्मी कौर का फोन भी टैप कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कुछ मिला नहीं है और ना ही उसके घर में गोगा सिंह की कोई मूवमेंट है। गुनीत, वो सफेद टेम्पो का मिलना बहुत जरूरी है जिसके साइड में ऑरेंज पट्टी पे स्टिकर लगा हुआ है। यस सर। यूं तो किसी से बैर नहीं, पर वाहिगुरु दी सौं क्रिमिनल दी खैर नहीं। हाँ जी, सब इंस्पेक्टर मनोज जांगड़ा, थाना जरकपुर मंडी। हेलो हेलो इंस्पेक्टर साहब, हाँ एक ट्रक मिली है बजाज रोड पे, जैसे आपने सुना था। क्या? बजाज रोड? हाँ गुरदयाल जी, ये देखो वही टेम्पो है ना? जी सर, ये वही गाड़ी है। हाँ ये रहा। और इस पर वही स्टिकर लगा है जो मैंने देखा था। ठीक है। आपने गाड़ी के पीछे देखा? नहीं साहब जी। यहाँ तो लाश पड़ी है। हाँ मनोहर। सर हम ड्राइवर पे शक कर रहे थे सर। तो गोगा सिंह भी विक्टिम निकला, उसी टेम्पो में उसे भी मार के चले गए। मनोहर पता करो टेम्पो किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, मुझे पूरी डिटेल चाहिए उसकी। बच्चे के ब्लास्ट वाली जगह का और लूट के ब्लास्ट वाली जगह का डंप डेटा निकलवाओ। पता करो दोनों जगह कोई कॉमन नंबर एक्टिव था। हाँ, और गोगा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। उसकी वाइफ को इन्फॉर्म करो। यस सर। शिट। गुनीत, बैंक मैनेजर रोहित को थाने बुलाओ। उसे बोलो कि मुझे नए पुराने सारे एम्प्लॉय की लिस्ट चाहिए। सर मेरी गट फीलिंग अभी भी यही कहती है कि जरूर कोई अंदर का बंदा मिला हुआ है। सर ये रही लिस्ट, इसमें सारे उन एम्प्लॉयज की लिस्ट है जो नए हैं या जो पुराने थे और जिन्होंने 4 साल पहले या तो नौकरी छोड़ दी या फिर जिनको नौकरी से निकाल दिया गया। तीनों लोक में नजर कड़ी है, जिगर है ज्वाला धड़क पड़ी है। हो तीनों लोक में नजर कड़ी है, जिगर है ज्वाला धड़क पड़ी है। यदा कदा कभी जहर घड़ी है, बन के जहरिए बरस पड़ी है। इस पे बस नहीं किसी के बस का। ये जो सिक्योरिटी सुपरवाइजर गगन मंडल है, कहानी क्या है इसकी? गगन मंडल? ये तो
सिक्योरिटी सुपरवाइजर था सर। काम में लापरवाही करता था तो नौकरी से निकाल दिया। करीब 1 साल हो गया है। लेकिन आप इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? ये तो यहीं जीरकपुर में रहता। क्योंकि इसने एड्रेस प्रूफ में अपने पासपोर्ट की फोटोकॉपी दी हुई है। एड्रेस यहीं का है, मगर बर्थ प्लेस बाराबंकी की है। फोन करो सर। जिस नंबर पर संपर्क कर रहे हैं वो इस समय उपलब्ध नहीं है। आउट ऑफ सर्विस है सर। पुनीत, मोबाइल कंपनी से इस गगन मंडल की ना पूरी इंफॉर्मेशन निकालो। सर क्या हुआ साहब जी? आपने तो बड़े बड़े वादे किए थे। कुलदीप के कातिलों को पकड़ाओगे, उन्हें सजा दिलवाओगे। पुलिस का एक आदमी लौट कर मेरे घर नहीं आया है। ऐसे मिलेगा मेरे बच्चे को इंसाफ? ऐसे दोगे उसके कातिलों को सजा? बहन जी, कातिलों के पकड़े जाने की खबर आप तक पहुंच जाएगी बहुत जल्दी। बलविंदर सिंह अटवाल कभी अपना वादा नहीं भूलता। आप बेफिक्र रहो। सर पता लगा है कि गगन मंडल अपने पुराने एड्रेस पे तो नहीं रहता, लेकिन मोबाइल कंपनी से ये जरूर कंफर्म हुआ है कि वो बाराबंकी का रहने वाला है, क्योंकि उसका लास्ट नंबर वहीं से इशू हुआ था। सर गगन मंडल ने बाराबंकी के उसी एड्रेस पर नया नंबर लिया है। नंबर फिलहाल बंद है। मोबाइल के डंप डेटा से पता लगाया है सर कि बच्चे कुलदीप की मर्डर वाली साइट पर और पैसे की लूट वाली साइट पर वारदात के समय नंबर एक्टिव था। इससे एक बात साफ है कि गगन मंडल का दोनों बॉम्ब ब्लास्ट में कनेक्शन है। उसका नंबर सर्विलेंस पे डालो। सर बाराबंकी पुलिस स्टेशन से पता किया है, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है ही नहीं। इस गगन मंडल ने अपने किसी कनेक्शन का इस्तेमाल किया जो हैंडमेड बम बनाने में एक्सपर्ट है। अब हमें यह पता लगाना है कि वो दूसरा आदमी है कौन और इस वक्त वो दोनों कहां पे हैं। हाँ बोल। जय हिंद साहब। जय हिंद। हाँ सर, वो बैंक लूट के बारे में तो कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन एक सुनार कह रहा था उसके पास एक आदमी आया था जिसके पास पुराने 500 रुपए नोटों की गड्डी थी। उसने उसी गड्डी में से उसको कुछ नोट निकाल के दिए, लेकिन सर वो सही से गिने नहीं उसे। तो सुनार को शक है कहीं ये नोट चोरी हो सकते हैं। अगर आप कहें तो सुनार को आपके पास लेकर आऊं? आप जरा ध्यान से देख के बताइए, यही था वो आदमी? नहीं सर, ये आदमी नहीं था। गौर से देखिए जरा। नहीं सर, ये नहीं था। जो आदमी था उसकी शक्ल तो याद होगी? सर कुछ याद है। ठीक है मनोहर। यस सर। इसे डिटेल लेके स्केच बनवाओ। यस सर। ऐसा दिखता था? जी सर, कुछ ऐसा दिखता था। सर कैच बन गया सर। ये स्केच को बाराबंकी पुलिस को भेजो और उनसे पता करो इसे जानते हो। सुनो, पटियाला के लिए निकल रहा हूँ, वापसी में लेट होगा, तो रात को खाना खाना और सो जाना। मत जाओ ना ब्लिंग, तुम्हारे पीछे अकेले मैं ये नोटों के बिस्तर पे सोती रहूं, और तुम्हारे बिना तो ये नोटों का बिस्तर भी सजा लगता है। अरे बाप रे बाप, कुछ ही तो दिनों की बात है ना रानी। एक बार ये मैटर शांत हो जाएगा ना, फिर सीधा मुंबई जाएंगे हम, फिर बस ऐश ऐश करेंगे, है ना। वैसे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? ये तो बहुत खूबसूरत है। हमेशा अपने सीने से लगा कर रखती थी मैं इसे। ये लो, ये मैं तेनू सौंप रही हूं।
अगर मेरे बच्चे के कातिल पकड़े गए ना, वरना इसे भी कहीं जमीन में गाड़ देना। सर, बाराबंकी पुलिस ने स्केच की पहचान कर लिया सर। जीशान अयूब नाम बताया सर। 4 साल पहले बम बनाने के मामले में पकड़ा गया था और 2 महीने पहले पेरोल पर बाहर आया, तब से फरार है। इसका मतलब है कि अब हमारे पास 2 नाम हैं, एक जीशान अयूब और दूसरा गगन मंडल, और होना हो ये दोनों कहीं जीरकपुर में छिपे हुए हैं। सर, गगन मंडल का CDR स्टडी किया है सर। उसकी 1 नंबर पे वारदात के दिन बहुत ज्यादा बातचीत हुई है और अब नंबर बंद बता रहा है। और ये दूसरा नंबर पक्का जीशान अयूब का होगा। सर, इस दूसरे नंबर की गगन मंडल के अलावा सिर्फ एक और नंबर पे बातचीत हुई है। किसका नंबर है? कॉल करो। हेलो सर, कोई लेडीज है स्पीकर पे। गुनीत। हाय मैडम, मैं हाई ब्यूटी ब्रांड से बात कर रही हूँ। आपका लकी ड्रॉ निकला है। और आपको हेड टू टो 10,000 के फ्यू ब्यूटी प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं। अगर आपको अपॉइंटमेंट बुक करवानी है तो प्लीज अपना एड्रेस भेजिए। तैयार है गर्मा गर्म बिरयानी। कमाल की खुशबू आ रही है भाई। सब लोग अपना अपना प्लेट उठाओ। हाँ? आज तो बिरयानी खाएंगे। तो आप बता रही थी कि आपके पति गोगा सिंह का सुबह से फोन नहीं लग रहा। मैडम, आपके घर की तलाशी लेनी होगी। मेरी भी पेट लगा दे यार मयूरी, बहुत भूख लगी है। अरे पम्मी, ऊपर वाला तेरे जैसी बीवी किसी को ना दे। पागल था वो गोगा, बेफिजूल मारा गया। ना वो भागता ना वो मरता। बात तो सही कही तूने। और एक तू है, यहाँ तेरा पति मरा नहीं और बिरयानी पार्टी करने के लिए आ गई है। लेकिन मयूरी, तूने कहा था दोबारा कभी मिलना नहीं है, फिर तूने अचानक बिरयानी पार्टी पे क्यों बुलाया? हाँ? ये बिरयानी पार्टी मयूरी ने हमारे कहने पे रखी है। भागना नहीं है। तुम्हारे लूट के पैसे हमारे कब्जे में हैं। मनोहर, अगर भागने की कोशिश की ना, ऐसी जगह पे गोली मारूंगा कि दोबारा भागने के लायक नहीं बचोगे। मयूरी, तू? मेरे पास पुलिस का सरकारी गवाह बनने की कोई रास्ता नहीं था। हाय मैडम, मैं हाई ब्यूटी ब्रांड से बात कर रही हूँ। आपका लकी ड्रॉ निकला है। अगर आपको अपॉइंटमेंट बुक करवानी है तो प्लीज अपना एड्रेस भेजिए। अच्छा, ये वो मासूम है जिसकी जान तुम लोगों की वजह से गई है। एक माँ ने अपना बेटा खोया तुम लोगों की वजह से। जानते हो इसकी माँ से मैंने क्या वादा किया है? कि उसके कातिलों को ऐसी सजा दूंगा कि उनकी रूह तक कांप जाएगी। ये सब तूने क्यों और किसके कहने पे किया है? हाँ? बोल! मुझे बैंक और मैनेजर से बदला लेना था। मैनेजर ने मुझे झपकी लेते हुए 2 दिन में पकड़ लिया था और मुझे नौकरी से निकलवा दिया। उस वजह से मेरी शादी टूट गई। मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। क्या करता? और फिर तूने जीशान अयूब और गोगा की वोटी पम्मी कौर के साथ हाथ मिलाया। जीशान जब जेल से छूट के आया तो मैं जाके उससे मिला और पूरी आप बीती मैंने उसको सुनाई। वो कैश वैन चोरी करने का आइडिया भी मैंने उसको दिया था।
गोगा सिंह से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की थी सर, उसने कोई जवाब नहीं दिया। ईमानदारी की रोटी हर कोई खाना चाहता है, लेकिन घर तो औरत को चलाना पड़ता है ना। मैंने गगन का साथ इसलिए दिया क्योंकि गोगा की कमाई में मैंने कभी अच्छे दिन नहीं देखे। ईमानदारी की रोटी हराम की बिरयानी से ज्यादा स्वाद होती है। तुमने ना सिर्फ गोगा की जान ली है बल्कि एक मासूम बच्चे की जान भी ली है। अब ये बताओ जीरकपुर मैदान में बम कैसे आया? साहब, हमें लगा कि दिन के टाइम में बॉम्ब ले जाना खतरनाक होगा, इसलिए हमने झोला वहीं पे छुपा दिया। हो सकता है साहब कि सिर्फ रात को वापस में झोला लेने गया, तब एक डिब्बा वहीं पे गिर गया हो। हमारा मकसद वो छोटे बच्चे की जान लेना था ही नहीं। वो गुरदयाल बेफिजूल मारा गया, ना वो गाड़ी से उतरता ना वो मरता। गोगा तुम यहीं रुको, मैं देख के आता हूँ। और गोगा सिंह को मारना हमारी मजबूरी थी। गलती हो गई साहब, माफ कर दो सर। मजबूरी थी। अब दिखाते हैं तुझे पुलिस की पावर। राणे जी जनाब, लेके चलो सबको अंदर। माफ कर दीजिए सर, माफ कर दीजिए सर। हाँ माफी देता हूँ, देखो चल। एक रिक्वेस्ट है बहन जी, इस लॉकेट को कभी भी गले से मत उतारिएगा। गुरदीप जहां कहीं भी होगा ना, उसे यही लगेगा कि उसकी मां ने उसे कलेजे से लगा के रखा हुआ है। मां के आंचल से सुरक्षित जगह दुनिया में कोई नहीं है। शुक्रिया पाजी, मुझे मेरा कुलदीप लौटाने के लिए। बहन जी कोई लोड होगी ना बताना, अपना भाई समझना।